हेलो सन मून एंड राइजिंग सजिटेरियस। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हैव स्ट्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। गिल्ट। सो आगे पार्टनर को इस वक्त गिल्ट महसूस हो रहा है। मे बी उनको इस बात का गिल्ट हो कि उन्होंने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया या उन्होंने इस रिलेशनशिप को वो अम, उस तरीके से हैंडल नहीं किया जैसे करना चाहिए था। यस, और वो हैप्पी नहीं है आपके बगैर। अगर आप उनके लाइफ में अब नहीं हैं तो वो हैप्पी नहीं है इस वक्त। सेल्फ वर्थ, बट एट द सेम टाइम वो अपनी सेल्फ वर्थ पे भी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अगर जैसे अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आपको अप्रोच करने के बजाय वो अपनी सेल्फ वर्थ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए आपको अप्रोच। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, अब इसमें कोई कुछ नहीं बचा। बट एट द सेम टाइम वो इसमें रिन्यूअल चाहते हैं, मीन्स के वो रीन्यू करना चाहते हैं। बट मे बी उनको अपनी ईगो ज़्यादा प्यारी है और वो खुद से स्टेप नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है, गिल्ट में हैं। और और मे बी अगर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई, आपकी तरफ से हुई है, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ को अहमियत दे रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया है तो आपको आना चाहिए। बट कहीं ना कहीं उनको ये भी एहसास है कि कहीं उनकी अपनी वजह से तो नहीं गलत हो गया कुछ, और वो बहुत परेशान है, मीन्स के हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि यहाँ पे अदर मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। सो यस, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप अगर उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है तो उन्हें ज़रूर स्टेप लेना चाहिए। अगर उन्होंने भी कुछ गलत किया है तो मे बी उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की हो बट आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि शायद अब उन्हें कोई स्टेप, अगर आप वो फिर से कोई स्टेप लेंगे तो उनको अपनी इंसल्ट फील हो रही है कि अगर वो और आपने अप्रोच नहीं किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो तब क्या होगा। इसलिए वो अपनी सेल्फ वर्थ को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनका ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उन्हें दोबारा से स्टेप लेना चाहिए। चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। मे बी कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए इमेच्योरिटी को जाहिर करता है ये कि आपने बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर दिखाया। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो यस, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उनके लिए अहमियत रखता है, इसलिए वो इसके लिए कहीं भी कितना भी इंतज़ार कर सकते हैं। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो सो यस, वो चाहते हैं, वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि उन्हें अब क्या करना है, या आगे बढ़ना है या इस रिलेशनशिप में स्टे करना है। बट आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्होंने मे बी सही बिहेव नहीं किया, सही हैंडल नहीं किया, तो वो स्टे करने को चूज़ करेंगे। लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या है, उनके वो क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो यस, वो इस लाइक उस फीलिंग्स को अगेन से फील करना चाहते हैं आपके साथ। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। वो जब भी म्यूज़िक सुनते हैं उनको लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं। और हो सकता है उनको बहुत से म्यूज़िक्स ऐसे होते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन्हें छोड़ के जा रहे हैं पीछे, मीन्स कि आप उनसे अब ताल्लुक़ रखना नहीं चाह रहे हैं, उनको ऐसा महसूस होता है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो वो आपके बारे में रातों को उठ के भी कभी कभी सोचते हैं। द टाइम was जस्ट नॉट राइट फॉर अस। तो उनको ऐसा लगता है कि टाइम सही नहीं था जब आप एक दूसरे से मिले थे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो इसलिए वो ऐसा लाइक सोच रहे हैं, गिल्ट है
आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो मे बी आजकल वो आपको देख रहे हैं कि आप किसी के साथ हैं, तो इसलिए भी वो कोई स्टेप नहीं ले रहे आपकी तरफ, इसलिए भी वो कोई एफर्ट करना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। ओके वो कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। मे बी वो उन्होंने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किए हैं और वो उस पर फोकस रहना चाहते हैं। यस, अपने अपनी अगर उन्होंने कोई बिजनेस किया है तो उस पर फोकस होना चाहते हैं आने वाले टाइम में। और और मे बी वो ये सोचें कि मे बी वो डिसअपॉइंटेडली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर मूव ऑन करने के हवाले से सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेशेंस भी होंगे कि आपका वेट भी करेंगे और वो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे इमोशनली। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर रखेंगे कि आप वापस ज़रूर आएँ उनके पास, लाइक आप उनके पास वापस आएँ। उनकी दिल की ये ख्वाहिश होगी। बट इमोशनली वो डिटैच तो फील हो रहे हैं, मींस कि आप उनसे डिटैच फील कर रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हैं, तो वो भी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ख्वाहिश होगी, वो इस चीज़ को होल्ड करेंगे अपने अंदर के एक ना एक दिन बैलेंस ज़रूर आएगा इस रिलेशनशिप में। और उस वक्त तक वो अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी हीलिंग पे फोकस करते रहेंगे और अपने जो उन्होंने लाइफ गोल सेट किए हैं वो करेंगे। मुझे कोई उनकी तरफ से स्टेप नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई स्टेप आपकी तरफ ले रहे हैं। अगर उन्होंने भी कुछ गलत किया है तो वो अपने हिसाब से, मींस के अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.